लेकिन मेरे लिए सोने का एक अलग मतलब था। मेरी गैंगजन एनर्जी मेटल से मिलती थी और सोना सबसे साफ मेटल होता है। मैंने अपना मुंह खोला, सोने की एक ईंट को काटा और उसे खाना शुरू किया। सोना मेरे अंदर पिघलने लगा और साफ मेटल एनर्जी में बदलकर मेरे जख्मों को ठीक करने लगा। मेरी पीठ के जख्म भरने लगे, टूटी हुई हड्डियां वापस जुड़ने में मदद मिली और यहाँ तक कि मेरी खराब बाईं आंख भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैं वॉल्ट में रखे सोने को लगभग लगातार खाता रहा, एक के बाद एक ईंट। चाहे यह सोना मेरी ताकत का लेवल न बढ़ा सके, पर यह मेरे जख्मों को जल्दी ठीक कर रहा था और मेरे पंजों, दांतों और डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। बाहर से गोल्डन ईगल के दहाड़ने और टकराने की आवाजें आ रही थी। वह बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझे बाहर निकाल सके, पर यह बिल्डिंग इतनी मजबूत थी कि वह इसे जल्दी नहीं तोड़ सकता था। इसका मतलब था कि मेरे पास जख्मों को ठीक करने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने और काउंटर अटैक का प्लान बनाने का टाइम था। 3 दिन मैंने खुद को 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन बाद मैं खुद इस वॉल्ट से बाहर निकलूं। 3 दिन बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जमीन का राजा आसमान को भी जीत सकता है। बाहर की टकराने की आवाज चलती रही, पर अब मेरे अंदर कोई डर नहीं था। दिल में बस एक ही बात थी, बदला। वॉल्ट के अंदर एकदम शांति थी, बस मेरे सोना चबाने की आवाज आ रही थी। 3 दिनों में मैंने वॉल्ट का 1/3 सोना खा लिया। ये साफ मेटल एनर्जी मेरी बॉडी में घूमती रही, जिसने न सिर्फ मेरे सारे जख्म ठीक किए बल्कि मेरी बॉडी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। पीठ के जख्म पूरी तरह भर चुके थे, नए बाल पहले से कहीं ज्यादा सख्त थे और बाईं आंख की रोशनी वापस आ गई थी, जो पहले से भी तेज थी। और सबसे बड़ा बदलाव मेरे पंजों और दांतों में आया था। सोने की वजह से वह किसी शक्तिशाली हथियार की तरह तीखे और सख्त हो गए थे, जिन पर चमकने वाली मेटल की रोशनी दिख रही थी। बाहर की टकराने की आवाज 2 दिन पहले ही बंद हो चुकी थी। गोल्डन ईगल गया नहीं था। मुझे महसूस हो रहा था कि वह बैंक के ठीक ऊपर घूम रहा और सब्र के साथ मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा। उसे लगा कि मैं हमेशा यहाँ छिपा रहूंगा या फिर इतना कमजोर हो चुका हूँ कि लड़ नहीं सकता, पर वह गलत था। इन 3 दिनों में मैं बस अपने जख्म ठीक नहीं कर रहा था, बल्कि उसे हराने का प्लान भी बना रहा था। गोल्डन ईगल का फायदा उसकी स्पीड और हवा में मुड़ने की ताकत, जबकि मेरा फायदा मेरी ताकत और डिफेंस था। अगर मैं खुली जगह में लड़ता तो मैं उसे कभी नहीं हरा सकता था, लेकिन अगर मैं उसके उड़ने की जगह कम कर दूं और हवा की लड़ाई को आमने सामने की लड़ाई में बदल दूं, तो जीत हार का कहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मार्केट एरिया का रास्ता याद आया। वहाँ 2 बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थी, जो एक दूसरे से 50 मीटर से भी कम दूर थी और उनके बीच टूटे हुए लोहे के तार और केबल्स थे। अगर मैं गोल्डन ईगल को उस तंग जगह में ले आऊं तो उसके बड़े पंख उसके लिए रुकावट बन जाएंगे। प्लान बन चुका था। मैं खड़ा हुआ और अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाया। मेरे अंदर की गैंगजन एनर्जी और आग की ताकत एकदम परफेक्ट तरीके से मिल चुकी थी। काले और सुनहरे फर पर लाल रंग के निशान चमक रहे थे। मैंने कभी खुद को इतना ताकतवर महसूस नहीं किया था। अब सही टाइम आ गया था। मैंने वॉल्ट के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और हैवी मेटल दरवाजे से तीखी आवाज आई। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, बैंक के मेन गेट को तोड़ता हुआ सीधा सड़क पर आ गया। आसमान में तुरंत एक तेज आवाज हुई। गोल्डन ईगल ने मुझे देख लिया था। उसने अपने पंख समेटे और किसी पत्थर की तरह नीचे आने लगा। इस बार उसकी स्पीड 3 दिन पहले से भी तेज थी। साफ पता चल रहा था कि वह बहुत गुस्से में था, पर मैं हटा नहीं, बल्कि सीधा मार्केट एरिया की तरफ भागा। गोल्डन ईगल मेरे पीछे पड़ा रहा। उसके